अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें बता रहा है कि राइट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया और फिर सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इस पर स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट हमने पिछले लेक्चर में भी हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है, आसान तरीका है। इस पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी हल कर सकते हैं और डिवीज़न मेथड के ज़रिए भी हल कर सकते हैं। लेकिन पहले से अगर कोई दो नंबर आपको ऐसे मालूम हो जिससे 49 आता हो और दो नंबर्स एक जैसे हो तो डायरेक्टली हम इसको कर सकते। हम लिख सकते हैं 7 7 49, दोनों एक जैसे हैं और दोनों से क्या आता है 49 आता है। तो दोनों मैंने लिख दिए 7 7 49। नीचे अगर दो ऐसे नंबर्स मालूम हो जो एक जैसे हो और 81 आता हो तो 9 9 81, इतना तो हम जानते हैं ना। अगर बड़ा नंबर हो तो फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये तो हम खुद ही जानते हैं। तो अब इसको भी स्क्वायर रूट में इस तरह बंद करना है। ठीक है, इसको पूरा का पूरा बंद करना है। अगर आधा रह गया तो फिर गलत होगा। अब इसके आगे जाते हैं तो 7 दो दफ़ा आया हुआ है तो 7 के ऊपर इस तरह 2 लिख ले। यहाँ पर 9 भी दो दफ़ा आया हुआ है तो 9 के ऊपर इस तरह 2 लिख ले। ठीक है, अब बुक के तरीक़े के मुताबिक आप 7 स्क्वायर को और 9 स्क्वायर को अलग अलग स्क्वायर रूट में बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं वो तरीक़ा नहीं करता। मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगा। इस यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि स्क्वायर दोनों का है, 7 का भी है 9 का भी है। तो 7/9 इन दोनों के इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और ये स्क्वायर इससे मैंने बाहर निकाली। इसका मतलब है कि ये दोनों पर है। ठीक है, 7 पर भी है 9 पर भी, और स्क्वायर रूट तो रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो अंदर जो बचता है वो आंसर में बाकी बच जाएगा 7/9। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया 7/9। अब हम पार्ट 2 पे आ गए। तो इसको जो है ना इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये तो पहले फ्रैक्शन नहीं है, क्वेश्चन में बता रहा है कि फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड करें। ये तो फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल है। फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह कि एक लाइन इस तरह लगा दे। इस पॉइंट की जगह हम 1 लिखते हैं। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ है तो 2 ज़ीरोज़, 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरो लगाएंगे। अगर 3 डिजिट्स हो तो 3 ज़ीरो लगाएंगे। और इसमें से पॉइंट अब ख़त्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 225। ठीक है, ये इस तरह बन गई। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो ये इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं 225 डिवाइडेड बाय 100 और इसके ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 225 इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 100 का तो हमें पता है 10 10 100 आता है, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन ज़रूरी है 225 का। तो इसको फैक्टराइज कर देते, 5 पर डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए 5 4 20, इसमें से हमने 20 ले ली, 2 बाकी बच गए। 2 यहाँ पर आके 5 के साथ लग गया तो 25 बन गया। अब 5 5 25 लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं कि 5 9 45 और 3 3 9। तो 5 का एक जोड़ा और 3 का एक जोड़ा, जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, इस तरह हुआ। अब आगे 100 को तो सीधा हम 10 10 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नंबर दो ऐसे आपको मालूम हो जो एक जैसे हो जिससे 100 आता हो तो वो तो 10 है ना। तो इसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है और इसको हम सीधा इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में मैंने बंद कर लिया। अब 5 दो दफ़ा है तो 5 स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 इसमें से 2 दफ़ा है तो 3 स्क्वायर लिख लेते हैं। और 10 इसमें 2 दफ़ा है तो 10 स्क्वायर लिख दिया और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब आगे जाते हैं तो इसको ज़रा इस तरह नीचे लंबा करें कि 10 भी इसमें आ जाए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर इन तमाम का है 5 3 और 10 का। तो 5 क्रॉस 3 और डिवाइडेड बाय 10, इन सब को ब्रैकेट में बंद करके ये स्क्वायर हम बाहर ले लेते और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेते। तो अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं रूल्स के मुताबिक। तो अंदर जो बचता है वो आंसर होगा। 5 बचता है 3 और नीचे 10 है। ठीक है, अब आगे जाते हैं तो 5 3 क्या आता है 15 आता है और नीचे
10 है। अगर आप 15 को अब डिवाइड करना चाहे 10 पर, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे 15 डिवाइड बाई 10, तो 10 1 ज़ार 10 आता है, इससे 5 आता है, इसके साथ 0 लगा ले, पॉइंट ऊपर जाएगा और 10 5 ज़ार 50, तो हमारा आंसर है 1.5। ठीक है, 1.5। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि 2.25 पर जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर ये आता है। ठीक है, 2.25 हमारे पास आंसर ये आता है 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और यहाँ पर आगे पार्ट 3 पे आता है 144 डिवाइड बाई 196। इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो मैंने सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखा, अब इस पर स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब इसको फैक्टराइज करते, 144 का तो मुझे पता है 12 ज़ार 144 आते हैं, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइज भी करूँगा। ठीक है, ये आई थिंक 16 में आता है, तो इसको 144 को फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले यहाँ पर कर लेते हैं 144, 2 पर हो सकते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पर कर ले, 2 3 ज़ार 6, 1 यहाँ पर आ गया, 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12। ठीक है, फिर 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9। तो एक ये जोड़ा, एक ये और ये जोड़े बन गए। ठीक, अब 196 को उठा लेते हैं, 196, तो ये भी 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, 2 9 ज़ार 18, मैंने 18 ले लिए तो 19 है, 1 यहाँ पर आके 6 के साथ लग गया तो 16 बन गया। तो हम लिख सकते हैं अभी 2 8 ज़ार 16, अब 2 4 ज़ार 8, 8 ले लिया, 1 यहाँ पर आके 8 के साथ लग गया तो 18 बन गया, तो 2 9 ज़ार 18 और इसको हम 7 7 ज़ार 49, तो एक 7 का जोड़ा एक 2 का जोड़ा, जोड़े बन गए। अगर जोड़े कंप्लीट नहीं है तो फिर आपने गलत किया होगा या क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो अब हम 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 3 और नीचे क्या है 2 2 7 7 7 एंड 7। ठीक है, यहाँ पर एक और बात जो है ना काबिल गौर है, और इसको आप यहाँ पर कुछ कैंसलेशन भी इसमें से कर सकते हैं। किस तरह? अगर हम इस तरह ले लें जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते थे कि 2 का स्क्वायर ले ले, ये जोड़ा है तो इसके ऊपर 2 लिख ले, 3 के ऊपर 2 लिख ले, इस तरह हो तो वो भी कर सकते। अगर वो नहीं करना चाहते तो ये 2 के साथ कट जाता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे कैंसलेशन हो सकती है ना, ये 2 के साथ कट जाता है। पिछले क्वेश्चंस में इसको मैंने जो है ना वहाँ पर मेरी तवज्जो इसके ऊपर नहीं गई, लेकिन अब मेरे तवज्जो में आ गए, तो सीधा इसमें से कैंसलेशन भी हो सकते हैं। तो ये 2 के साथ, ये 2 के साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये बच गए। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लेना है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी ले लिए। अब यहाँ पर 2 का एक जोड़ा तो 2 के ऊपर 2 लिख लेते हैं, और 3 का एक जोड़ा तो 3 के ऊपर इस तरह 2 लिख लेते हैं, और नीचे 7 का जोड़ा तो 7 के ऊपर इस तरह 2 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे, स्क्वायर रूट तो लेते रहेंगे आंसर तक। अब इसके बाद 2 3 7 इनको ब्रैकेट में बंद करके ये 2 इससे बाहर लिख देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, जो अंदर बचता है वो आंसर होगा 2 क्रॉस 3 और 7, ये अंदर बचते हैं ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गए। तो हम लिख सकते हैं 2 3 ज़ार 6 और नीचे क्या है 7 है, तो हमने 6/7 लिखा। अब मैंने क्वेश्चन के शुरू में बताया था ये कि ये ऊपर 12 आता है 144 से, और नीचे क्या आता है 16। तो अगर आप देख ले ऊपर 12 और नीचे 16 या जो भी है, अच्छा इसको देख लेते, तो 2 स्क्वायर 2 तो 7 सॉरी नीचे 14 आता है। तो अगर इनको देखा जाए ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 ज़ार 12 और 2 7 ज़ार 14। असल में हमारे पास ये 12 और 14 थे, लेकिन हमने कैंसलेशन के बाद इसमें से ये बाहर निकाला। अगर आप कैंसलेशन नहीं करना चाहते तो आपके पास आखिर में जो इससे आंसर आएगा वो 12/14 ही आएगा। फिर आप इसमें से दोनों को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर 6 बचेगा और नीचे 7। ठीक है,
तो अगर आप कैंसिलेशन वहाँ पर करना चाहते हैं या यहाँ पर, दोनों एक बात। अब हम पार्ट 4 पे आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, फिर जाके इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह एक लाइन लगा लें, फिर इस पॉइंट के लिए हम 1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है तो 4 ज़ीरोज़ लगाते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, 196 ही बचेगा, ठीक है। इस ज़ीरो की यहाँ पर फिर कोई वैल्यू नहीं, जब पॉइंट ख़त्म हो जाए तो फिर ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, ठीक है। पॉइंट के साथ है लेकिन पॉइंट ख़त्म होने के बाद इसकी वैल्यू नहीं है, तो 196 बच जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, 196 डिवाइडेड बाय दिस वन इज आई थिंक 10,000, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 196 ऊपर क्वेश्चन में भी हमने किया, 196 अगर आप लोग देख लें तो इससे हमारे पास क्या रहा था, 2277 हमने किया ना। तो आप वही तरीके से कर ले, ठीक है, 2277। तो सीधा हम इसको फैक्टराइज के बगैर हमने पहले किया है, तो हम इस तरह लिखेंगे 227 and 7, ठीक है। और नीचे हम क्या कर सकते हैं, नीचे अगर देखा जाए तो ये 1 है और इसके साथ 4 ज़ीरोज़ है, तो इसको भी फैक्टराइज करने के बगैर हम लिख सकते हैं किस तरह, इसको यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ है तो जोड़े कितने हैं, 2 जोड़े हैं ना, 2, यहाँ पर एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 एक जैसे नंबर बन गए जिससे वापस ही आ सकते। एक 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगा ले, दूसरा जोड़ा दूसरे 1 के साथ लगा ले, तो इस तरह हो सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर फैक्टराइज करके वो ज़रा लंबा प्रोसेस होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको अभी हम स्क्वायर रूट में बंद कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ कटिंग यहाँ पर हो सकती है, अगर यहाँ पर नहीं करना चाहते तो फिर आखिर में करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों 2 के टेबल में आते, 2 1s are 2, 2 50s are 100, इसमें से 50 आ गया, ठीक है। फिर 2 1s are 2, 2 50s are 100, इसमें से भी 50 आ गया। तो ऊपर हमारे पास 1 1 बचा, 1 मल्टीप्लिकेशन में कोई असर नहीं रखता, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 7 7 बचता है और नीचे 50 50 बचता है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लेकर जाते हैं, इसको अभी स्क्वायर रूट में बंद कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास 7 का स्क्वायर है, 7 2 दफ़ा है तो 7 स्क्वायर लिखते हैं, नीचे हमारे पास 50 2 दफ़ा है तो 50 स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट डालेंगे। अब आगे जाते हैं, तो मेरे पास यह जगह थोड़ा कम है तो इस तरफ आ रहा हो, आप लोग नीचे भी जा सकते। ये स्क्वायर दोनों का है तो 7/50 हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और स्क्वायर इसके बाहर लिख लेते हैं, मतलब ये दोनों का है, स्क्वायर रूट भी ले लिया इसके ऊपर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 7/50 ही रह जाता है, तो ये हमारा आंसर है। तो मतलब 0.0196 के ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग जो है ना वो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि 57 को, ऊपर 7 को आप लोग 50 पर डिवाइड कर ले। तो ये तो इसके छोटा है इस पर, तो इसके साथ 0 लगेगा और 0.2 पर जाएगा, ठीक है, पॉइंट गए। अब 51s are 50, इससे 20 बाकी बचता है, इसके साथ और 0 लगेगा, फिर दूसरा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं, ये आप लोग जानते हैं। फिर 50 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5s are 20 आता है तो 200 आता है, तो हमारा आंसर है 0.14, ठीक है। तो इससे आंसर आ गया 0.14। तो मतलब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें 0.0196 तो आंसर आएगा 0.14, ठीक है। पार्ट 5 पे आते हैं, तो 784 और 441 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इनको फैक्टराइज करते। 784 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 3s are 6, हमने 6 ले लिया, 1 यहाँ पर आके 8 के साथ लग गया, 18 बन गया, 2 9s are 18 और 2 2s are 4, ठीक है। अब 2 1s are 2, हमने 2 ले लिया, ये तो 3 है, 1 यहाँ पर आके इसके साथ लग गया तो 19 बन गया। अब हम लिख सकते हैं कि 2 9s are 18, 19 से हमने 18 ले ली, फिर 1 बाकी बच गया, यहाँ पर आके इसके साथ लगे तो 12 बन गए, तो हम 2 6s are 12 लिख सकते।
अब 2 9 ज़ार 18, हमने इसमें से 18 ले लें, 1 यहाँ पर 6 के साथ लग गया तो 16 बन गया। 2 8 ज़ार 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेते। 2 4 ज़ार 8, हमने 8 ले लिया, 1 यहाँ पर आ गया। 2 9 ज़ार 18 और 7 7 ज़ार 49, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 ज़ार 3, हमने से 3 ले लिया, 1 बाकी बच गया, इस 4 के साथ लग गया तो 14 बन गया इस तरह। अब 3 4 ज़ार 12, तो हमने 14 से 12 ले लिया, 2 बाकी बच गया, तो 2 यहाँ पर आके इस 1 के साथ लगेगा तो 21 बनेगा। तो 3 7 ज़ार 21, ठीक है। अब दोबारा 3 से 3 4 ज़ार 12, इसमें से हमने 12 ले लिए तो 14 है, 2 यहाँ पर आके 7 के साथ लग गया 27 बन जाता है फिर। तो 3 9 ज़ार 27 और 7 7 ज़ार 49, तो ये सब हो गए। इसको हम लिख सकते हैं 2 2 2 2 7 7, जोड़े बराबर है, ठीक है। 7 एंड 7, ठीक है। नीचे क्या है 3 3 7 7, अब इसमें से ऊपर नीचे कैंसलेशन हो सकती है। इस 7 के साथ ये 7, इसके साथ ये, तो हमारे पास क्या बचते हैं, ऊपर 2 2 और 3 3 ये बचता, ठीक है। तो अब इस 2 का एक जोड़ा तो इसके ऊपर 2 लिख लेते हैं, इसका एक जोड़ा तो इसके ऊपर 2 लिख लेते हैं, नीचे 3 का एक जोड़ा है तो इस तरह 2 लिख लिया और स्क्वायर रूट डालते हैं इसके ऊपर। अब आगे जब हम जाते तो इसमें ये स्क्वायर सब का है, तो इन तमाम को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर सब के ऊपर इस तरह लिखेंगे और स्क्वायर रूट इस तरह डालेंगे, ठीक है। इसके आगे जाते स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ 2 2 हमारे पास बचता है और नीचे क्या है 3 है, तो इसका आंसर अब क्या होगा 2 2 ज़ार 4 और नीचे 3 होगा। तो हमारा आंसर स्क्वायर रूट का ये आ गया 4/3। अगर ये बुक में इस तरह आंसर नहीं है तो फिर 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको जो है ना मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह, 4 को 3 पर डिवाइड कर ले तो 3 1 ज़ार 3, 1 बाकी बचेगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 होल 1/3, ठीक है। अगर बुक में इस तरह आंसर है तो ठीक है, अगर इस तरह है तो ये भी ठीक है। पार्ट 6 पे आते हैं। 1 होल 13/36 ये मिक्स फॉर्म में है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 और 36 मल्टीप्लाई करें, इस तरह कन्वर्ट करते हैं। 1 36 ज़ार 36 के साथ फिर ऊपर वाला 3 जमा करें तो 36 प्लस 3 नहीं 13 है, तो 3 + 6 9, 3 + 1 4, तो आता है 49, ठीक है। ऊपर 49 आ गया और नीचे क्या है 36, तो इस तरह बनता है। अब इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। 49 डिवाइड बाई 36 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब 49 हम सीधा बता सकते हैं 7 7 ज़ार 49, 7 क्रॉस 7, फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये भी हम 6 6 ज़ार 36 लिखते सकते हैं, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। अब 7 2 दफ़ा है तो 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 2 दफ़ा है तो 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर दोनों का है तो 7/6 और स्क्वायर इसके ऊपर लिख लेते हैं और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 7/6 ही रह जाता है। अब ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे छोटा है, तो इसको डिवाइड करके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 को 6 पर डिवाइड करें, 6 1 ज़ार 6, तो इससे 1 बाकी बचता है तो 1 होल 1/6 हम लिख सकते हैं, 1 होल 1/6। ये 1 होल है और इस तरह आता है 1 होल 1/6, ठीक है। अब हम आगे पार्ट 7 पे, तो इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। 3.24, सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। इस पॉइंट की जगह 1, फिर 2 डिजिट से बाद में तो 2 ज़ीरोज़ लगा लेते और ऊपर क्या बचेगा 324 पॉइंट इसमें से ख़त्म हो गए। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, 324 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसका तो हमें पता है 10 10 ज़ार 100 आते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज करना होगा। 324, तो हम
2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 16 ज़ार 32 और 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। फिर हम इसको 3 पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दो नंबर्स का ऐसे पता है जिससे जो एक जैसे है और 81 आता है। 9 9 ज़ार 81। अब लोग 3 पर भी इसे कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 2 9 9 हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9 क्रॉस 9, ठीक है। नीचे है, इसको हम 10 10 ज़ार 100 लिख सकते हैं। दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट नहीं, एक जैसे। यहाँ पर कुछ कैंसलेशन भी हो सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करें। चलिए नहीं करते, बाद में मसला क्रिएट होता। तो अच्छा, 2 का एक जोड़ा है तो 2 स्क्वायर लिख लेते, 9 का एक जोड़ा है तो 9 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 10 का एक जोड़ा है तो 10 स्क्वायर लिख दिया। अब इस तरह हुआ। अब ये स्क्वायर इन तीनों का है तो तीनों को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर इनके ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर हुआ और स्क्वायर रूट इसका। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास रह जाता है 2 9 और 10। 2 क्रॉस 9 डिवाइडेड बाई 10, तो 2 9 ज़ार क्या आता है 18 आता है। नीचे 10 है, 18 को 10 पर डिवाइड कर लेते तो डिसिमल में आंसर आएगा 18 डिवाइड बाई 10। तो हम 10 1 ज़ार 10 लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या आता है 8 आता है, इसके साथ 0 लगा ले तो 0.2 पर जाएगा। फिर 10 8 ज़ार 80, तो हमारा आंसर आता है 1.8, ठीक है। तो हमने ये निकाला कि 3.24 पर अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो आंसर आता है 1.8। 8 पे आ गए तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, इसके बाद 2 डिजिट से तो 2 ज़ीरोज़ और ऊपर हमारे पास बचेगा 12 25। पॉइंट इसमें से ख़त्म हो गया। अब इस पर स्क्वायर रूट ले लेते, ठीक है, इस तरह 12 25 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 तो हम 10 10 ज़ार 100 लिख सकते हैं, लेकिन 12 25 इसको फैक्टराइज करना होगा। 12 25, तो आप इसको 25 पर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल पड़ जाएगा आपको। 5 2 ज़ार 10, इसमें से 2 बाकी बच गया। 2 यहाँ पर आके इस 2 के साथ लग गया तो 22 बन गया। फिर 5 4 ज़ार 20, हमने 20 ले लिया, इस 22 से फिर 2 बाकी बच गया, इस 5 के साथ लग गया तो 25 बन गया। 5 5 ज़ार 25 पे लग सकते। फिर 5 पर डिवाइड कर ले, 5 4 ज़ार 20, इसमें से 4 बाकी बच गया, हमने 20 ले लिया। 4 यहाँ पर आके इस 5 के साथ लग गया तो 45 बन गया। 5 9 ज़ार 45 लिख सकते, इसको 7 7 ज़ार 49 लिख सकते। तो हमने इसको लिख सकते हैं कि 5 5 7 7, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 7 क्रॉस 7, ठीक है। अब नीचे इसको डायरेक्टली हम 10 10 ज़ार 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कटिंग हो सकती है, यहाँ पर देखिए ना 5, ये दोनों 5 के टेबल में आता है कि अगर करना चाहते तो करें, वरना आखिर में करेंगे, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 5 2 दफ़ा है और 7 भी 2 दफ़ा है, इसमें 10 नीचे 2 दफ़ा है, इस तरह। अब 2 सब के ऊपर है तो 5 क्रॉस 7 और डिवाइड बाई 10, 2 सब के ऊपर ले लिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अब कैंसिल हो जाते तो हमें सिर्फ अंदर जो रहता है वो मिलता है। 5 क्रॉस 7 डिवाइड बाई 10, 5 और 7 7 5 35 डिवाइड बाई 10। अब 35 को 10 पर डिवाइड कर ले तो क्या आएगा 35 डिवाइड बाई 10, तो 10 3 ज़ार 30, इसमें से 5 बचता है, इसके साथ 0 लगा ले, 0.2 बढ़ जाएगा। 10 5 ज़ार 50, तो हमारा आंसर आते है 3.5, ठीक है। तो हमने बता दिया कि 12.25 पर अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारा आंसर आता है 3.5। पार्ट 9 पे आते हैं। तो इसमें 3 होल 325 बाई 900, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 9 ज़ार 27, तो यह आता है 2700, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेज पर कर लूँगा। 900 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 0 ज़ार 0, 3 9 ज़ार 27, तो 2700 आता है। फिर 2700 के साथ ऊपर वाला हम जमा कर लेते 325, 2700
और 325, इनको जमा कर लेते तो 5 2 3 और 7 10 और 1 3, तो 3025 आता है। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे 3025 और नीचे लिखना है वही 900। ठीक है, अब 900 हमें डायरेक्टली भी कर सकते 30,000, लेकिन मैं वो फैक्टराइजेशन के ज़रिए करूँगा ताकि आप लोग भी समझ में आ जाए। तो 3025 इस पर स्क्वायर रूट ले लेते, 3025 डिवाइडेड बाय 900, स्क्वायर रूट ले लिया इसका। अब इसको फैक्टराइज करते 3025 को, फिर दूसरे वाले को करेंगे 30 and 25, तो आप लोग 2 पर भी कर सकते हैं, 5 पर भी कर सकते, 5 6 are 30। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है, ये 5 से कम है, तो फिर 0 में हम मल्टीप्लिकेशन देंगे, 5 0 ज़ार 0, हमने 0 ले लिया, 2 यहाँ पर आके इसके साथ लग गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। इसको फिर 5 से कर लेते, 5 1 ज़ार 5, 1 यहाँ पर आ गया, 10 बन गया, 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब ये सिर्फ 11 से होता है, 11 11 ज़ार 121। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरा वाला 900 है, इसको सीधा आप लोग 9 से भी कर सकते हैं, 9 1 ज़ार 9, लेकिन फिर छोटे नंबर से स्टार्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2 से डिवाइड करें, 2 4 ज़ार 8, हमने 4 ले लिया, 1 यहाँ पर आ गया, 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10 और 2 0 ज़ार 0। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 और 2 25 ज़ार 50। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कर दे, 5 4 ज़ार 20, 2 यहाँ पर आ गया, 25 बन गया, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 से कर देते 5 9 ज़ार 45 और 3 3 ज़ार 9, तो जोड़े बन गए 2 का, 5 का और 3 का, यहाँ पर भी 5 का और 11 का। तो हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को 5 क्रॉस 5 क्रॉस 11 क्रॉस 11, नीचे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब लोग अपर लेवल में पढ़ेंगे, इस क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पर इस पर तवज्जो नहीं देना। तो इसमें कुछ कटिंग हो सकती है, ये 5 इस 5 के साथ कट गया, ये 5 इस 5 के साथ कट गया, ताकि हमारे पास कुछ आसानी पैदा हो जाए यहाँ पे। तो ऊपर 11 2 दफ़ा है तो 11 स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे 2 2 दफ़ा है 2 स्क्वायर, 3 2 दफ़ा है 3 स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। अब इस पर स्क्वायर रूट भी लेना है। अब इस स्क्वायर तीनों का है तो तीनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और स्क्वायर इसके ऊपर लगाएंगे और स्क्वायर रूट में भी बंद कर लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो अंतर जो बचता है वो आंसर होगा, ये बचता है अंदर को मल्टीप्लाई कर देते 11 डिवाइड बाई 2 3 ज़ार 6, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। 11 को नीचे 6 पर डिवाइड कर ले, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 ज़्यादा हो रहा, तो 4 और 1 5 बचता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि 1 होल 5 बाई 6, 1 होल 5 बाई 6, तो ये हमारा आंसर है 6 1 ज़ार 6 और 5 11। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था और यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट 10 पे आते हैं, तो इसमें यही नंबर है, इसको पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो हम इस तरह एक लाइन लगा लेते, इस पॉइंट की जगह 1 लिख लेते, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 2 ज़ीरोज़ लगा ली। ठीक है, अब इसमें से पॉइंट ख़त्म हो गया तो 5 9 2 9 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे वाला तो हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं, 5 9 2 9 डिवाइडेड बाय 100 और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर देते हैं यहाँ पे, 5 9 2 9, तो इसको आप चेक कर ले, ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 8 नंबर है, 3 पर भी नहीं, 4 5 6 7 पर आई थिंक हो सकता है, 7 पर, तो 7 पर हम डिवाइड करेंगे इसको। 7 का टेबल 59 तक बनाना है, 7 7 ज़ार 7 7 49, 8 7 56, 9 से 63, 7 8 ज़ार 56, हमने 56 ले लिया, ये 59 है, इसमें से 3 बाकी बच गए, 59 से 3 बाकी बच गए, वो इस 2 के साथ इस तरह लग गया तो ये 32 बन गए, 3 यहाँ पर आके 2 के आगे लग गया तो 32 बन गया। अब 7 का टेबल बनाने 32 तक,
तो 2 7 14, 3 7 21, 6 7 28, 5 7 4 7 7 4 28 आता है, लेकिन तो ये तो 32 है, तो 32 से 28 माइनस करें, क्या आएगा? 4 आएगा। 4 बाकी बच गया, 4 यहाँ पर आके इस 9 के साथ लगेगा, 4 और 9 49 बन जाएगा। तो अब 7 के टेबल में 49 आता है ना, 7 7 49, ठीक है, 7 हो गया। अब अगर इसको देखा जाए तो 4 और 8 12 और 7 दोबारा 7 पे चेक करते हैं। 7 7 49 68 56 9 से 63 10 से 70 11 से 84, ये 7 पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 7 12 या हम इस तरह कर सकते हैं, 7 1 7, 1 यहाँ पर आगे 14 बन गया, 7 2 14 एंड 7 1 7। अब ये सिर्फ 11 पर हो सकते हैं, 11 11 121, तो एक 7 हो गया, दूसरा 11, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 क्रॉस 11 11 क्रॉस 11, ठीक है। और नीचे इसको हम 10 10 100 लिख सकते हैं, ये हमें पता है, हम बहुत से क्वेश्चन में ये कर चुके। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना है इस तरह। अब 7 2 दफ़ा है तो 7 स्क्वायर लिख लेते हैं, 11 2 दफ़ा है तो 11 स्क्वायर लिख लेते हैं, 10 भी 2 दफ़ा है तो 10 स्क्वायर लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आगे जाते हैं। स्क्वायर इन तीनों का है, तीनों को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर इनके बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास रह जाता है 7 क्रॉस 11 डिवाइड बाई 10। 7 क्रॉस 11 क्या होता है? 7 और 11 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 77 आ जाता है, और नीचे क्या है? 10 है, ठीक है। अब इसको 10 पर डिवाइड कर लेते हैं, 77 डिवाइड बाई 10, तो 10 7 70 आएगा। इसे 7 बाकी बचेगा, इसके साथ 0 लगेगा तो पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 10 7 70, तो आंसर क्या आ रहा है? 7.7। तो जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया 59.29 पर, तो आंसर क्या आ रहा है? 7.7। 11 पे आ गए, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 1 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 324, तो 1 और 324 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो 324 ही आता है, ठीक है। और ऊपर वाला जो नंबर है इसके साथ जमा करते, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इससे आया 324 और ऊपर है 252, दोनों को जमा कर लेते हैं। तो 4 और 2 6 आया, 5 और 2 और 5 7, 3 और 2 5, तो आंसर है 576, ठीक है। ऊपर लगेगा 576, हम लिखते हैं 5 7 एंड 6, और नीचे यही 324 ही रहेगा, ठीक है। अब इस पर स्क्वायर रूट लेना है, 5 7 6 324 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो दोनों को फैक्टराइज करना है। पहला वाला है 576, तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 2 4 1 यहाँ पर आगे 17 बन गए, तो 2 6 18 2 9 18, 2 8 16, हमने 16 ले ली, 1 यहाँ पर फिर आ गया, तो ये इसके साथ लग गया, 16 बन गया, 2 8 16, फिर 2 पर डिवाइड कर ले, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 18 एंड 3 3 9, 2 2 2 2 2 2 एंड 3 3 जोड़े बन गए। दूसरा वाला है 324, तो इसको भी फैक्टराइज करने जा रहे, 324 2 पर हो सकता है, 2 1 2, 2 6 12, 2 16 32, 2 1 2 2 4, फिर 2 से हो सकता है 2 8 16, 2 1 2 और 9 9 81, ठीक है। 3 से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने 9 से डायरेक्टली किया। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो है 2 1 2 3 4 5 6 1
2 3 4 5 6 और 3 2 दबाए, सॉरी, और नीचे ये लिखना है 2299, 2 क्रॉस 9 क्रॉस 9। अब इसमें से सिंप्लीफिकेशन भी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये 2 के साथ हम काट ले, ये दोनों कट गए, ये 2 इस 2 के साथ, ठीक है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 3 3 9 और ये भी 9 है, तो 9 और 9 कट सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम कर सकते हैं। अगर 3 और 3 यहाँ पर देखें ना, अगर 3 और 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। तो ये 9 इस 9 के साथ कट सकता है, ये 9 और ये दोनों 3 3 9, तो ये दोनों 3 इस एक 9 के साथ कट गए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ यह 1 2 3 4 ये रह गए और यहाँ पर एक 9 रह गया, ठीक है। और इसको स्क्वायर रूट में भी बंद करना। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैं रेड पे कर रहा हूँ, ये आप नहीं करना, आपने नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या रह गया, इन दो में से एक ले लेते और 2 मरतबा है तो ऊपर 2 लगा लेते। अच्छा, फिर इन दोनों से 2 ले लेते और 2 मरतबा ऊपर 2 लगाते, 2 और 2 दो जोड़े हैं ना, और नीचे 9 अकेले रह गया, ठीक है, 9 आ गया। और फिर क्या है इसका जो है ना, सॉरी, इसको ज़रा इस तरह लिख ले, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लिख ले, इन दोनों के ऊपर तो 2 है, 9 के ऊपर 2 नहीं है, तो 9 हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 2 दफ़ा है, तो 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 9 को हम मिटा दें, इसकी जगह 3 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो 2 2 और 3, इनको हम 2 2 एंड 3 इनको ले लिया और 2 इससे बाहर है, इसका स्क्वायर निकाले, मतलब दोनों पर है, ठीक है। 2 और 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो अंदर बचेगा 2 क्रॉस 2 और डिवाइड बाई 3, 2 2 ज़ार 4 और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। अब 4 को 3 पर डिवाइड कर ले तो मिक्स फॉर्म से में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, इससे 1 आते हैं तो 1 होल 1 और 3 हम लिख सकते हैं। तो उसका स्क्वायर रूट क्या आया, यही आंसर आ गया। अब हम आगे पार्ट 11 पे। तो बुक में ये पार्ट 11 जो है, सॉरी 12, ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, इसका भी एक रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने आंसर्स में देखा, वहाँ पर इसका आंसर आया था 1.25। तो इस आंसर के मुताबिक अगर इस पर स्क्वायर ले लिया जाए, मतलब इसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो इससे ये नंबर आता है 1.5625, इससे ये नंबर आता है। तो आंसर जो बुक में था उसके लिहाज से क्वेश्चन हमारा यही है, और बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस तरह है। तो इसमें वो बुक वालों ने गलती की है, 6 की जगह 5 लगाना है, क्योंकि आंसर उन्होंने इसका लिखा है वहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन ये डाला है, तो इसलिए गलत है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। दो ऐसे नंबर्स नहीं हैं हमारे पास जिनको हम मल्टीप्लाई करें और जो एक जैसे हो जिनसे ये आए। तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए हम हल कर सकते हैं, और इसका आंसर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आएगा, और उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, जो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। आप इंशाल्लाह अगले क्लासेस में क्लास 9 में इसको पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर इसमें देख ले, तो इसमें मैंने 5 लगा दिया, जो कि हमारा सही क्वेश्चन है, तो इससे आंसर आए 1.25। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 6 लगा दूँ तो इससे आंसर आए 1.250। अगर इस यहाँ पर हम मोर पर क्लिक कर ले, तो अगर यहाँ पर देखा जाए, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पर देखें ना, फर्स्ट 100 डिजिट्स। तो इस कैलकुलेटर का पावर इतना है कि पॉइंट के बाद इसने 100 डिजिट्स तक यहाँ पर कैलकुलेशन की है। आप लोग देख लेना इसको, 100 डिजिट तक इसने कैलकुलेशन की है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और लेकिन कैलकुलेटर का पावर इतना है कि 100 डिजिट्स उसने पॉइंट के बाद लगा दिए हैं, ठीक है। तो मतलब इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, और ये नंबर जो है ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है,
इंशाल्लाह अगले 9 क्लास में पढ़ेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर 6 नहीं है, अगर यहाँ पर 5 लगा दिया जाए तो आंसर 1.25 आता है। पूरा कम्प्लीटली ये डिवाइड हो रहा है। अगर 6 लगा दिया जाए तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, वहाँ पर इसमें जो है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाता है, इरेशनल में चला जाता है। तो यहाँ पर देखे एक क्वेश्चन इस तरह है और इसको सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने है तो आसान है। इस पॉइंट की जगह 1 फिर 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगाने हैं और ये इस तरह बन जाएगा 15,625। ठीक है, इस तरह हुआ। अब आगे जाते हैं, इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 15,625 डिवाइडेड बाई 1000, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं। 15,625 तो ये 5 पर हो सकते हैं। 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 1 यहाँ पर आगे 12 बन गया। 5 2 ज़ार 10, 2 बाकी बच गया, इसके साथ लगा रहे 25। 5 ज़ार 25, 5 6 ज़ार 30, 1 यहाँ पर आगे 12 बन गया। 5 2 ज़ार 10 और 2 बाकी बच गया। 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पर सॉरी ये 5 है तो 5 पर डिवाइड कर ले। 5 1 ज़ार 5, 1 यहाँ पर आगे 12 बन गया। 5 2 ज़ार 10, फिर 5 5 ज़ार 25, फिर 5 पर हो सकते 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 5 ज़ार 25। तो हमारे पास आते 5 5 5 जोड़ा दूसरा और तीसरा 1 2 और 3, 3 जोड़े हमारे पास बन गए। और इसको जो है ना यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ ये 100 हुआ और 2 और ज़ीरोज़ एक और 100, तो 100 और 100 मल्टीप्लाई कर ले तो ये आसान चीज़ है। ठीक है, ये अपने आप से कर सकते हैं, यहाँ पर फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ज़ीरो से एक 100 बना ले, 2 और ज़ीरो से एक 100 बना ले, तो 100 और 100 मल्टीप्लाई करके ये आता है। अब यहाँ पर 5 का एक जोड़ा, इनसे एक जोड़ा ले ले, ऊपर 2 लिख ले, इनसे एक जोड़ा ले ले, ऊपर 2 लिख ले। और 100 2 दफ़ा है तो 100 से एक जोड़ा ले लिया, ऊपर 2 लिख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। आगे जाते हैं तो इसमें जो है ना ये स्क्वायर इन तमाम नंबर्स पे है, तो इन तमाम नंबर्स को इस तरह लिख लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 10 सॉरी 100 और स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, इससे मतलब तमाम है, तमाम के ऊपर है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते तो अंदर ये नंबर रह जाता है 5 क्रॉस 5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, 5 5 ज़ार 25, 125 5 5 25 5 ज़ार 125 और नीचे क्या है 100 है। अब इसको 100 पर डिवाइड करना है तो 100 ज़ार 100, इससे 25 बचता है, 0 इसके साथ लगा 0.2 पर जाएगा। फिर 102 ज़ार 200, इससे 50 आएगा, 0 इसके साथ लगा ले। फिर 105 ज़ार 500, तो हमारा आंसर आता है 1.25। ठीक है, तो इसका आंसर 1.25 आ गया। तो हम लिख सकते हैं अभी कि 1.5625 का स्क्वायर रूट आ रहा है 1.25। ठीक है।